जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सभी संगत जी को इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, आपसे यही प्रार्थना है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की अपडेट आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, आपसे यही प्रार्थना है कि अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिखकर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें वहां लिखकर भेज सकते हैं और आपके सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किए जाएंगे। इस चैनल पर संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। तो संगत जी, आपसे यही प्रार्थना है कि आप सत्संग को पूरा सुने, सत्संग को बीच में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपके लिए इस सत्संग में बहुत सारी होंगी। तो आप बस सत्संग को पूरा सुने। और संगत जी, अगर सत्संग अच्छा लगता है तो आप आने वाले संगत जी के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। संगत जी, आज हम आपको दो सत्संग सुनाएंगे। एक अंकल जी का सत्संग है और एक आंटी जी का सत्संग है, जिन्होंने हमें लिखकर भेजे थे। तो आइए संगत जी, हम अंकल जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से 2020 से जुड़ा हूँ। तब ये पता नहीं था कितने सत्संग शेयर कर दिए होंगे। आज जब भी समय मिलता है और मैं गुरु जी की कृपा होती है तो मैं सत्संग ज़रूर शेयर करता हूँ। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। जो हम सोचते हैं गुरु जी पहले ही पूरा कर देते हैं। संगत जी, शिव जी को मैं बचपन से ही मानता था, लेकिन अब मैं गुरु जी और शिव जी दोनों को ही मानता हूँ। संगत जी, ये बात 2024 की है। मुझे पीलिया हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला कि तबीयत कब ख़राब हो गई। संगत जी, हमारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहती थी, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं गया। कमज़ोरी बहुत हो गई थी, खून का पानी बन गया था। संगत जी, घर वाले परेशान हो गए थे। हमारे घर में एक लड़का और एक बहू था। लड़का बहू सारे दिन हम पर चिल्लाते रहते थे, सही से बोलते भी नहीं थे। मैं बहुत परेशान हो गया था। गुरुजी से यही अरदास करता था, गुरुजी मुझे उठा लो या मुझे मार डालो, मुझे जीना नहीं है, मेरी जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई है। संगत जी, एक दिन की बात है, मेरा बेटा बोला, पापा आप तैयार हो जाओ, मंदिर चलते हैं। मैंने बोला कहाँ? तो वो बोला चलो। तो संगत जी, वो मुझे गुरु जी के पास ले गया। मुझे वहाँ पर जल प्रसाद दिया गया और गुरु जी का आशीर्वाद मिला और ढेर सारी ब्लेसिंग मिली। मैं रोज़ जल लेता हूँ और मेरा पीलिया बहुत ठीक हो गया है। संगत जी, गुरु जी की महिमा ही ऐसी है। संगत जी, और कुछ दिन जल प्रसाद लिया, ठीक हो गया। सब घर पर भी ठीक हो गया है। गुरु जी से दोबारा कनेक्शन बना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है, बेटा तुझे मैंने जन्मों से अपने साथ जोड़ा है। मैंने कितनी बार लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, गुरु जी हर खतरे से बचाते हैं। संगत जी, मेरा जो बेटा है उसके ऊपर उसके ससुराल वालों ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। संगत जी, मेरे बेटे के सपने में बाल ही बाल दिखते हैं और गुरुजी मैसेज में आता भी था, तेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जिसकी वजह से वह परेशान है। अब तो उसे रोटी में भी बाल, हर जगह बाल ही बाल दिखते हैं। संगत जी, मेरी बहू ने हमारे घर की अच्छे से सफाई भी कर दी है, घर को बार बार धो भी दिया है, सब कुछ कर लिया,
फिर भी उसको बाल ही बाल दिखते हैं। संगत जी, मैं ब्लैक मैजिक की वजह से परेशान हो गया हूँ। अब तो बस मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी, जो कोई भी ब्लैक मैजिक कर रहा है उसको आप ही देख लेना। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। संगत जी, एक दिन गुरुजी का मैसेज टेलीपैथिक पर आता है, पुत्र, जो भी ये काम कर रहा है उसको मैं देख लूँगा। उसकी उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। तू चिंता न कर, तेरा पिता तेरे साथ है। संगत जी, मैंने अपने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया है। जो भी होगा गुरुजी देख लेंगे। मेरा साथ देने के लिए मेरे गुरुजी हैं। वो अपने बच्चों को निराश नहीं करते हैं। संगत जी, अब यही अरदास है मेरी कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए। और संगत जी, मुझे यकीन भी है, क्योंकि हमारे पालनहार हमारे साथ हैं। उनके होते हमें कुछ नहीं हो सकता है, चाहे जितना कोई भी ब्लैक मैजिक क्यों ना कर ले। संगत जी, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप गुरुजी से अरदास करो, वो बहुत जल्दी सुनते हैं। संगत जी, जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी उनको और उनके परिवार को खुश रखना और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग देना। संगत जी, हम सब बड़े मंदिर जाते हैं, गुरु जी से भर भर के ब्लेसिंग मिलती है। संगत जी, आप एक बार बड़े मंदिर ज़रूर जाना, वहाँ जाकर लोगों की किस्मत बदलती है। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था अंकल जी का सत्संग। आइए हम आंटी जी का सत्संग सुनाते हैं। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 1 साल हो गया है। तब मैं गुरु जी के बारे में कम जानती थी, लेकिन अब यूँ कहा जाए कि अब हम गुरु जी के बारे में जितना जानते हैं उतना भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम जो सोचते हैं गुरु जी उससे ज़्यादा हमें भरपूर ब्लेसिंग के साथ देते हैं। संगत जी, मेरी तबीयत कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था और कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था। मैंने गुरु जी से यही अरदास की कि गुरु जी महाराज, हमारे पैर और कमर का दर्द ठीक कर दो। संगत जी, मैं एक आंटी जी के साथ मंदिर गई। वहाँ से हमने काफ़ी सत्संग में यही सुना था कि गुरु जी के जल प्रसाद से लोग ठीक हो जाते हैं। तो संगत जी, मैंने भी वही किया। मैं आंटी जी के साथ बड़े मंदिर गई। वहाँ से मैंने जल प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद भी लिया। लंगर प्रसाद में बहुत ज़्यादा शक्ति है गुरु जी के। तो संगत जी, मैंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया और गुरु जी की ढेर सारी मुझे ब्लेसिंग मिली। वहाँ जाकर तो मेरा घर पर आने का मन भी नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। संगत जी, मैंने गुरु जी के दरबार में बैठकर गुरु जी से यही अरदास की कि गुरु जी, मेरे दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाए और मैं फिर आपके हर महीने आपके मंदिर आया जाया करूँ। तो संगत जी, जैसे कि गुरु जी महाराज के जल में इतनी ताकत होती है, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लेना शुरू किया। 1-2 महीने के अंदर मेरी कमर का दर्द और मेरे घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हर महीने गुरुजी के दरबार पे जाती हूँ मत्था टेकने। गुरुजी जिस तरह से हमारी मुसीबतें दूर की हैं, उसी तरह से सारी संगत जी की मुसीबतें दूर करना। जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, उनको गुरुजी खुश रखना और उनके परिवार को हेल्थ ब्लेस करना। संगत जी, गुरुजी से मेरी तो यही प्रार्थना है और जो भी मेरा सत्संग सुना रही हैं, इन आंटी को भी खुश रखना, इनके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। संगत जी, आपसे यही प्रार्थना है, आप बस गुरुजी पर विश्वास करो। गुरुजी सब कुछ कर देते हैं, लेकिन बस मन में सच्चा विश्वास होना चाहिए। हमें भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है तो गुरुजी हमें आगे तक लेके भी जाएंगे। संगत जी, आपसे बस यही प्रार्थना है
कि आप बस गुरुजी पर विश्वास रखें। हमारे गुरुबा इतने दयालु हैं कि वो हमें मझधार से निकाल ही देते हैं। तो संगत जी, यही था मेरा बहुत ही छोटा-सा शुकराना सत्संग। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो संगत जी, मिलूँगी आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख कर भेजा था। संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पर हमें लिख के भेज सकते हैं। आपके भी सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। तो संगत जी, मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और संगत जी, आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि आप सत्संग को पूरा सुनिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़ते हैं। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो इसे संगत जी के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।